आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि 3 नए कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे और MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में लाए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के इस आंदोलन को अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी खुल करके समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और किसानों की तरफ से भी राजनीतिक पार्टियों को खुल करके स्पेस दिया जा रहा है। ये अलग बात है कि मंच साझा नहीं किया जा रहा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज हैं। उदित राज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, यहाँ आने का मकसद क्या हुआ? हम अपना समर्थन देने आते हैं, न केवल नैतिक समर्थन बल्कि जन समर्थन। 150 लोग हमारे साथ आ ही जाते हैं, एक बात है। दूसरी बात है कि लगातार हम आह्वान कर रहे हैं कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ मीडिया के द्वारा और मोदी जी की टोली के द्वारा कि ये तो सिखों का है, जाटों का ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप देखेंगे अम्बेडकरवादी भी हैं और हर समाज के, हर वर्ग के लोग हैं। इस आंदोलन को पहले बदनाम करने की कोशिश किया कि तो खालिस्तानी है, फिर बाद में ये कहा ये तो पाकिस्तान और चीन के समर्थन से है, फिर एक बात कहा ये तो किसान है ही नहीं है। तो ये दुष्प्रचार है, उसको भी ख़त्म करना हमारा जरूर कार्य है। विशेष रूप से मैं दलितों से अपील करता हूँ, ये ना समझें कि केवल किसानों का है, बल्कि उनकी लड़ाई कहीं ज़्यादा है। संविधान बचेगा तो उनको नौकरी बचेगी, उनका अधिकार बचेगा। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, इसलिए हम समर्थन देते हैं। लेकिन ये विशेष रूप से दलितों से क्यों आप अपील कर रहे हैं? क्योंकि उस वर्ग से मैं हूँ और देश जातियों का, भिन्नताओं का जब चुनाव होता है तो वोट किस आधार पे होता है, ये कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। आदर्श की स्थिति कि हम जाति में विश्वास नहीं करते, आदमी समाज में रहता है, आदमी परिवार में रहता है और कहाँ बाहर शादी करता है क्या जाति से। जो सच्चाई है वो स्वीकार करना चाहिए। और अभी तक किसानों की बात क्यों नहीं मानी जाती थी? बिजली, पानी, तमाम समस्याओं को लेकर के चुनाव के पहले संघर्ष होते रहे। जब चुनाव आता है तो बिरादरी पर, जब भी वो बिरादरी की भावना चुन करके जाती है, किसान की आवाज़ नहीं जाती है। पहले बार किसान एक हो रहा है, जाति पात से उठ करके। फिर भी मैं कहूँगा जैसे अक़लियत है, मुस्लिम समाज है और लोग हैं, उनको बार बार आह्वान करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा कि तुम्हारा भी है, तुम भी आओ। इसलिए मैं करता हूँ। लेकिन एक बात बताएं कि किसानों की मांग में एक मांग ये भी है कि MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। सरकार तो ज़्यादातर वक्तों में आप ही की रही है केंद्र में, तो MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? देखिए, ऐसा है कि MSP लाए ही हम, स्वामीनाथन कमीशन भी हमारी सरकार ने बैठाया था, ज़्यादातर सिफारिशें मांगी थी। वही तो मैंने कहा था, किसानों की बातें इसलिए नहीं मानी गई इस देश में कि जब चुनाव नहीं होता तो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होता है कि बिजली का रेट बढ़ गया है, पानी नहीं मिल रहा है, खाद के दाम बढ़ गए, बीज के दाम बढ़ गए। जब चुनाव आता है तो यही किसान जाति खोजता है कि हमारी जाति की कौन पार्टी हमारा कैंडिडेट है, यही आके वो हार जाता है। लेकिन पहले बार आया है कि इकट्ठा। लेकिन आप मेरे सवालों को टाल गए। मेरा सवाल सीधा सा था, सरकार आपकी थी 2014 तक जी, लेकिन MSP जी नहीं पूरा नहीं क्लियर कर दें। नहीं, पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ किया हमारी सरकार ने किया। जो भी कुछ हुआ उन्होंने ही किया है। इन्होंने तो ये तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हम परफेक्ट हैं, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ दे दिया है, लेकिन जो भी कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई हैं गरीबों के लिए, चाहे मनरेगा हो, चाहे दलितों के लिए आरक्षण हो, चाहे शिक्षा में उनकी भागीदारी हो, या किसानों के लिए भी हो, वो पहले की सरकारों ने दिया। जो पहले की सरकार ने दिया ये बेचने का काम कर रहे हैं, छीनने का काम कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो आपका घोषणा पत्र जारी किया गया था, ये जो सत्ताधारी दल वाले हैं उनका कहना है कि उस घोषणा पत्र में आप इन तमाम चीज़ों को शामिल करके लाए थे। की बात कहा गया, वो गलत कहते। APMC में सुधार होना चाहिए, क्यों नहीं सुधार होना चाहिए, और बेहतर बनाया जा सकता है, ये कहा गया। ये नहीं APMC ख़त्म करने के लिए नहीं कहा। इन्हीं की सरकार वहाँ बिहार में चल रही है। APMC वहाँ पर ख़त्म कर दिया इन्होंने, और आज वहाँ 700 रुपये मक्का बिक रहा है, जो 1800 रुपये में पंजाब आकर के बिकता है। और 67 से ज़्यादा मंडियाँ बंद हो गई उत्तर मध्य प्रदेश में, इन्हीं की सरकार में, जब से ये कानून आया है। अच्छा, ये 2014 से ये सरकार है, उससे पहले क्या किसानों की हालत अच्छी थी? मैं तो कह रहा हूँ कि परफेक्ट नहीं है, समस्याएं थी, मैं तो खुद ही मान रहा हूँ।
लेकिन ये तो बर्बाद करने में लगे, कुछ देने के बजाय बर्बाद करने में लगे हुए। बर्बाद करना एक अलग बात होता है, छीन लेना एक अलग बात है, न करना भी भला है, कुछ करना अच्छी बात है। कुछ तो किया हमने। अच्छा, एक बात, थोड़ा सा राजनीतिक बात है ये, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्रियों का आदर नहीं करते हैं, जैसा कि बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है, जिस तरह से अभी गतिरोध हुआ है? इस समय इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, वो तो झूठ बोलते ही रहते हैं। वहाँ कौन, मोदी जी किसका आदर करते हैं? हम दो हमारे दो, पहले अपने दामन में झांक करके देखें। जिस अडवाणी जी ने इनको बच्चे की तरह पाला, उनका नमस्कार नहीं लेते हैं। पहले अपना जवाब दे, अपने दिल में झांक के देखें ना, इसका जवाब देना। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को उस अंदाज में और ज़्यादा मुखर होना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए जिस अंदाज में ज़रूरत है? और ये किसान कह भी रहे हैं कि विपक्ष अगर एग्रेसिव होता तो शायद हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज, जिनका साफ कहना है कि और भी ज़्यादा विपक्ष को मुखर होना चाहिए और सड़कों पर आना चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज़ आलम फैज़ी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।